हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का हम श्रीमद् भगवद गीता के ये 6 दिन के कार्यक्रम के अंदर हार्दिक स्वागत करते हैं। एक्चुअली हम लोग हर साल जो है इस प्रकार लाइव करते हैं। सब लोग एक हॉल में बैठते हैं और हम लोग ऐसे ही आमने सामने ही सब प्रेजेंटेशन जो है वो देते हैं, मगर इस बार कोविड का प्रॉब्लम होने के कारण हम ये साल ये वर्चुअल कार्यक्रम कर रहे हैं। थोड़ा आधुनिक है, मगर आप मैं आशा करता हूँ कि आपको वही लाभ मिले जो आमने सामने सुनते हैं। ऐसा तो और अच्छा आप सुन सके तो बेटर है कि आप ईयरफोन लगा दें, तो आप बेटर साउंड को सुन सकते हैं। और आपका माइक जो म्यूट रखिए, तो आप अच्छी तरह से सुन पाएंगे। तो जो आज हम ये कोर्स जो गीता का प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसको कहते हैं भगवद गीता का साप्ताहिक कोर्स। और ये है प्राथमिक। प्राथमिक यानी कि बेसिक। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल से पहले क्या आता है, एलकेजी, जीकेजी, ऐसा सब आता है। तो ये गीता जो है बहुत बड़ा विषय है, उसको हम 6 दिन के अंदर समझ सकते नहीं है, मगर जो गीता के मुख्य मुख्य विषय हैं उसको संक्षिप्त के अंदर ये 6 दिन के कार्यक्रम के अंदर हमने प्रस्तुत किया है यहाँ। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग उसको सुनिए और आपके साथ एक नोट और पेन रखिए। आप एक एक पॉइंट जो है, जो कुछ हम यहाँ चर्चा करेंगे, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। हम आपको बाद में एक एग्जाम पेपर भी भेजेंगे, इसमें आप आपके क्वेश्चन जो हम पूछेंगे उसका आप आंसर उसमें देख सकते हैं। और इस प्रकार से आप एक कोर्स को आप करेंगे, बाद में हम आपको एक कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये गीता का 6 दिन का जो कोर्स है, ये कोर्स जो है पूरा गीता के 5 विषयों पर आधारित है। अगर आप कोई व्यक्ति गीता पढ़ा होगा पहले, तो गीता के अंदर आप देखेंगे तो 5 विषयों की चर्चा हुई है खास करके। ये 5 विषय कौन कौन से हैं, थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। पहला है जीव, दूसरा है ईश्वर, तीसरा है प्रकृति, चौथा है काल, और पांचवा है कर्म। यानी कि ये गीता के 5 विषय है। पूरी गीता जो है ये 5 ही विषयों के ऊपर बोली गई है। तो आज हम ये एक एक विषय के ऊपर एक एक दिन है हमारे। हाँ, मगर आज हम जो ये 5 विषयों के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम क्या करेंगे, आज हम गीता को समझने का तरीका, गीता हमारे जीवन में क्या क्यों आवश्यक है, ये विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। कल से हम भगवद गीता के विषयों के ऊपर जाएंगे। आज हम खाली इसका फाउंडेशन बनाएंगे, गीता को समझने का। तो ये 5 विषय है और कुछ सूचनाएं भी हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो पहली सूचना है कि मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप ये 6 दिन जो है उसको ध्यानपूर्वक अटेंड कीजिए। आप दुनिया में कोई भी कोने में हो, आप बैठकर ये कोर्स जो है आप अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन कोर्स है। तो आप स्मार्टफोन से किधर भी चालू करके आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि 6 6 दिन आप अटेंड कीजिए। कोई अगर बीच में एक दिन मिस कर जाएगा तो उसको फिर कनेक्शन स्थापित करने में समस्या हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे विनती है कि आप हर एक जो है ये दिन देखिए। और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम जो लोग थोड़ा मिस कर जाएंगे तो हम पूरा रिकॉर्डिंग जो है, फिर रिकॉर्डिंग जो है नेक्स्ट दिन हम यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देंगे। तो अगर किसी को सुबह भी सुनना है तो वो सुन सकते हैं, और फिर वो सुन के फिर हमारे नेक्स्ट ऑनलाइन प्रोग्राम के अंदर वो कनेक्ट हो सकते हैं। फिर दूसरा है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप बीच में मत पूछिए, और अंत में हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, जिसमें आप क्वेश्चन के लिए आप उधर माइक ऑन करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर ये कोर्स में ऐसा भी होगा कि आप लोगों के बहुत सारे गीता के बारे में बहुत सारे प्री कंसेप्ट होंगे। हाँ, आपकी अलग अलग धारणाएं होगी। तो मेरी आपसे विनती है कि आप जो है एक न्यूट्रल बनकर एक कोर्स को अटेंड कीजिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्री कंसेप्ट होते हैं। तो अभी आप सुनिए, फिर अगर आपको क्वेश्चन होगा, क्योंकि
ज़रूर नहीं है कि जो कुछ मैं बताऊँ और जो आप सोच रहे हैं उसके साथ आपका मत एक होगा, ऐसा है। तो इसीलिए आप पहले सुनिए, अगर आपको प्रश्न होगा तो आप अंत में हमको पूछ सकते हैं। और इस प्रकार से ये कोर्स जो होगा वो चालू होगा हमारा। तो अभी हम लोग चालू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है, आज का विषय जो है, दिन 1। तो ये 6 दिन के 6 टॉपिक थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ क्या-क्या है। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति क्या है। ये हमारा आज का विषय है। कल का विषय है आत्मा के विज्ञान। तीसरे दिन का विषय है भगवान कौन है, क्यों अनेक भगवान, धर्म और शास्त्र। चौथे दिन का विषय है हमारा भौतिक प्रकृति, काल और कर्म। पांचवें दिन का विषय है हमारा योग के विविध रूप और योग की श्रेष्ठ पद्धति। और छठे दिन का विषय हमारा श्रीमद् भगवद गीता का व्यावहारिक जीवन में आचरण। तो ये 6 दिन के 6 विषय हो गए, 6 टॉपिक हो गए हमारे। तो आज हम चालू करेंगे हमारा पहला दिन। इसका विषय है मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, भाग 1। और उसका दूसरा भाग है सच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त करें अथवा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की वास्तविक पद्धति क्या है। तो आज का जो दिन है वो 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग है मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है और दूसरा भाग है सच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त करें अथवा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की वास्तविक पद्धति क्या है। अब स्लाइड देख सकते हैं यहाँ एक आदमी जो है वो चिल्ला रहा है, सर आप कहाँ जा रहे हैं। और वो किसको बता रहा है, एक गाड़ी के अंदर एक आदमी जो बैठा हुआ है उसको बोल रहा है। तो गाड़ी का ड्राइवर जो है, जो गाड़ी चला रहा है व्यक्ति, वो आदमी को बता रहा है ऐसा, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मत कीजिए, मैं जल्दी से जा रहा हूँ, ऐसा है। तो यहाँ ये उदाहरण दिया गया है ये समझाने के लिए कि हम देख रहे हैं कि सब लोग जो है पूरा दिन रात इतना मेहनत करते हैं। हाँ, सब लोग रोज उठते हैं, भागते हैं, रात को आते हैं घर, बस पूरा दिन भागद दौड़ी करते हैं। हम देखते हैं खास करके बड़े शहरों के अंदर, खास के मुंबई जैसे शहरों के अंदर आप देखेंगे वहाँ, तो वहाँ लोग सुबह 5 बजे ट्रेन में बैठते हैं और फिर ट्रेन पकड़ कर जाते हैं नौकरी धंधे में, और फिर शाम को लेट आते हैं वहाँ से। तो हम देख रहे हैं कि लोग जो इतना भागा दौड़ कर रहे हैं इतना, तो क्यों कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है सबका, क्यों लोग इतना इतना सब मेहनत कर रहे हैं। तो शायद आप बोलोगे पैसा कमाने के लिए। हाँ, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं सब लोग, कुछ पैसा कमा के कुछ प्राप्त करने के लिए। मगर हम देख रहे हैं कि जो लोग इतना भाग दौड़ कर रहे हैं उनको अपने जीवन का क्या लक्ष्य है, कहाँ जाना है, उनको पता नहीं। जैसे ये आदमी जो है गाड़ी चला रहा है, मगर गाड़ी लेके उसको जाना कहाँ है उसको पता नहीं है। जैसे हम लोग जो है ये जीवन जी रहे हैं। तो अगर मेरा एक प्रश्न हो सकता है आप लोगों को कि हम लोग जो है ये जीवन जो है क्यों हम जी रहे हैं, क्या उसका उद्देश्य है जीवन जीने का, क्या पर्पस है उसका। तो जनरली हम देखते हैं 99% लोग जो है ये प्रश्न का उत्तर जो है वो दे पाते नहीं है। सब लोग सोचते हैं जीवन का उद्देश्य क्या है, बस है तो जीवन मिला है तो खाली बस ऐसे ही जीना है, ऐसा ऐसे ही जीते रहना है। मगर हम देखेंगे कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। तो मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ यहाँ, आप देखिए। एक मनुष्य है और एक पशु है। मनुष्य जो है वो भी क्रिया करता है आहार, निद्रा, भय और मैथुन। और एक पशु जो है वो भी कर रहा है आहार, निद्रा, भय और मैथुन। दोनों की क्रियाएं एक ही है। तो कोई व्यक्ति इतना रात दिन मेहनत करता है क्या प्राप्त करने के लिए, वही सुख प्राप्त करने के लिए जो सुख जो है वो पशु भी अपने जीवन के अंदर प्राप्त करते हैं। और वो क्या है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। हम देखते हैं एक कुत्ता होगा या कोई सुअर होगा, वो भी खाने के लिए पूरा दिन भागता है और फिर खा के आराम करेगा, थोड़ा भय और बाद में थोड़ा मैथुन। तो अगर हम तुलना करेंगे एक हमारी और एक पशु के साथ, तो जनरली हमारे कार्य जो है वो उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है।
हम दोनों की प्रवृत्तियां जो है वो एक ही है। तो क्या हम पशु ही हैं? हाँ, ये पशु लोग जो 4 पैर पे काम करते हैं, हम लोग 2 पैर से काम करने वाले हैं। इसको कहते हैं द्विपाद पशु, 2 पैर पे चलने वाले पशु। तो क्या हम में और पशुओं में कुछ अंतर है? क्या अंतर है? थोड़ा आप विचार कीजिए। हाँ, हम में और पशु में क्या अंतर है? पशु, कोई बोलेगा पशु जो है वो बोल सकता नहीं है, हम बोल सकते हैं। पशु उनकी भाषा में बोलते हैं हम हमारी भाषा में बोलते हैं, बोलते तो वो भी है। कोई बोलेगा पशुओं के अंदर बुद्धि नहीं है, पशु के अंदर ही बुद्धि होती है। आपको उदाहरण दूं मैं आपको, जैसे घर के अंदर हम देखते हैं कई बार कोई लेडीज होगी, वो रसोई कर रही है और उसने दूध रखा है घर के अंदर, किचन के अंदर। तो बिल्ली अगर घर के बाहर होगी, जब तक वो लेडीज जो है किचन में होगी, तब तक बिल्ली जो है घर के अंदर आएगी नहीं। उसको पता है कि मैं जाऊंगी तो मुझे घर के जो मालिक है वो मुझे मारेंगे वहां, ऐसा। इसीलिए वो बिल्ली क्या करेगी, जब वो लेडीज चली जाएगी किचन में से, तब धीरे धीरे वो किचन में जाएगी और दूध पी के चली जाएगी। यानी कि बिल्ली के अंदर बुद्धि तो है। हाँ, बुद्धि उसके अंदर है। आप देखो कई बार कुत्ते आएंगे आपके पास, आप उसको बोलेंगे हट, ऐसा है। तो कुत्ता को पता चलता है कि मुझे भगाना चाहता है, यानी कि उसके अंदर बुद्धि है, तभी तो वो इस प्रकार बोल रहा है वहां हट करके, ऐसा समझ रहा है वो वहां। यानी कि अगर हम बोलते हैं कि मनुष्य में और पशु में बुद्धि का अंतर है, मगर हम देखें कि दोनों ही बुद्धि है, दोनों, मनुष्य में बुद्धि है, पशु के अंदर भी बुद्धि है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ, जैसे कोई बोलेगा क्या अंतर है, विचार और समझ शक्ति। अब ये विचार और समझ शक्ति क्या है, तो हम उसको आगे समझाएंगे कि किस प्रकार जो है पशु जो है वो विचार करते हैं और किस प्रकार मनुष्य विचार करते हैं। एक मनुष्य के शरीर में व्यक्ति को किस प्रकार का विचार आता है। तो वर्तमान समय में क्या है, सही मनुष्य जो है वो यही विचार करते हैं, आहार, खाना। हम देखते हैं सब लोग संडे के दिन हम देखते हैं खास करके होटलों के अंदर ज़्यादा भीड़ रहती है। हाँ, सब लोग ज़्यादा खाना खाते हैं, कुत्ता भी खाना खाता है। हम देखते कई बार घर के अंदर कुत्ते को लोग पालते हैं, तो कुत्ता भी अच्छा अच्छा खाना खाता है। फिर सोने के लिए हम लोग सो जाते हैं अच्छे बेड के ऊपर, कुत्ते भी सोते हैं। फिर भाई रक्षा करने के लिए, हम लोगों ने रक्षा करने के लिए बड़े बड़े हथियार बनाए हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, मशीन गन बनाया, इससे हम हमारी रक्षा करते हैं। घर के अंदर हम ताला लगाते हैं, हम सीसीटीवी कैमरा रखते हैं रक्षा के लिए। और पशु भी अपनी रक्षा करते हैं, जैसे कुत्ता है तो उसके पास पंजे हैं, नाखून, उनके दांत, उससे वो अपनी रक्षा करते हैं। जो ये यानी कि जो प्रिंसिपल है ये आहार, निद्रा, भय और मैथुन का, वो पशुओं में और मनुष्य में समान ही है। अगर जो मनुष्य अगर केवल अ, इसी चीज को प्राप्त करने के लिए अगर जीवन जीता है, हाँ, आहार, निद्रा, भय, मैथुन प्राप्त करने के लिए ही जीवन जीता है, तो समझना चाहिए कि वो तो पशु से ज्यादा बढ़कर नहीं है। क्योंकि एक मनुष्य को ये 4 चीज प्राप्त करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है पशुओं से। आपने कभी देखा कुत्ता है कभी स्कूल में जाता है पढ़ाई करने के लिए? नहीं जाता है कुत्ता कभी जाता है उसकी शादी होती है? नहीं होती है, उसको कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। उसको फैक्ट्री में जाना पड़ता नहीं है। विदाउट मेहनत किए हुए पशुओं को ये चारों 4 चीज मिल जाती है। पर मनुष्य को अगर ये 4 चीज प्राप्त करनी है तो उसको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो हम देख सकते हैं अगर हम केवल आहार, निद्रा और भय मिथुन के लिए ही अगर जीवन जी रहे हैं, तो हमने गलत जीवन में आ गए हम लोग। मानव शरीर जो है ये 4 चीज प्राप्त करने के लिए अनुकूल नहीं है। इसके लिए आप पशु बन जाए तो पशु में आप ये क्रियाएं बहुत आसानी से कर सकते हैं। यानी कि हमको समझना है कि मानव जीवन जो है वो केवल हमको आहार, निद्रा और भय और मिथुन के लिए नहीं मिला है। उसका एक अन्य उद्देश्य है, एक पर्पस है उसका। और ये पर्पस जो है आज हम भूल चुके हैं। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे क्या पर्पस है। तो मैं जो आपको बताया, ये महाभारत में एक श्लोक आता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्य मेतत् पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना।
मनुष्य और पशुओं में आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये 4 बातें समान हैं। लेकिन मनुष्य की विशेषता यह है कि वह आध्यात्मिक जीवन का पालन कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक जीवन से विहित मनुष्य पशु तुल्य है। तो ये फर्क है। धर्म ही तेषाम अधिको विशेषो। तो धर्म पालन करने से व्यक्ति जो है वो मनुष्य बनता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, अ, पशु प्लस धर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मनुष्य। और मनुष्य माइनस धर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पशु हो जाएगा। तो आज हम देखते हैं लोग तो कुछ उसकी जिज्ञासा नहीं है, क्या है धर्म किसको पता नहीं है, बस अपने मन के अनुसार सब लोग कुछ ना कुछ पालन करते हैं। मगर हम देखेंगे कि मानव धर्म का जो चरम स्थल है वो है तत्व जिज्ञासा करना, यानी कि पुछताछ करना। कैसे विषय में जिज्ञासा करना? तो मैं कौन हूँ, ये प्रश्न हमको होना चाहिए। जब हम बच्चे थे, थोड़ा हमको ज्ञान प्राप्त हुआ, हम कॉन्शियस हुए, तो हमको प्रश्न होना चाहिए। अगर हमारी उम्र 30 साल की है, किसी की 35 ईयर की है, किसी की 40 साल की है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रश्न होना चाहिए कि 40 साल पहले मैं कहाँ था, इस जगत के अंदर मैं क्यों आया हूँ, और ये हम इतना विशाल जगत देखते हैं पूरा, ये किसने बनाया है, क्या उसका उत्तर है? मैं मेरा उदाहरण आपको देता हूँ। मैं जब मैं छोटा था, तो खास करके जब गर्मी की ऋतु आती थी, तो हम लोग जो थे कई बार छत के ऊपर सो जाते हैं गर्मी के सीजन के अंदर। तो रात को हम देखते हैं बहुत सारे तारे दिखते हैं। खास करके अगर अमावस्या होगी तो आपको आकाश के अंदर बहुत सारे तारे दिखेंगे वहाँ। तो इन तारों को देख के कई बार एक प्रश्न होता था, कितने सारे तारे आकाश के अंदर हैं, ये कैसे बने, किसने बनाए होंगे, क्या उसका कारण है? ऐसा है, ये सब प्रश्न हमको हो रहे थे। मगर ये प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का मैंने बहुत प्रयत्न किया, मगर कोई उत्तर दे पाया नहीं। मैं कौन हूँ? मैं हम लोग विज्ञान में पढ़े, विज्ञान के अंदर जानने का प्रयत्न किया, ये पूरा इतना विशाल ब्रह्मांड जो है वो किसने सृष्टि किया, क्यों सृष्टि किया, क्यों बनाया। रोज सूर्य जो है वो उगता है, रोज सूर्य अस्त होता है। एक दिन ऐसा नहीं गया कि सूर्य आज उगेगा नहीं, आज सूर्य एक दिन वेटिंग में जाएगा, ऐसा ऐसा कभी होता नहीं है। पूरा ब्रह्मांड जो है एक सिस्टमेटिक पूरा चल रहा है ऐसा। तो ये सब सिस्टमेटिक चल रहा है, क्या बाय चांस चल रहा है? और मैं इस जगत में हूँ, मैं क्यों इधर आया हूँ, क्या मेरा इस जगत के साथ क्या संबंध है, हाँ, कोई क्रिएटर है कि नहीं है? ये सब प्रश्न जो है हमको होने चाहिए। मैं कहाँ से आया हूँ? 40 साल से मेरा जन्म हुआ है, तो 40 साल पहले मैं कहाँ था, और 40 साल के बाद मैं कहाँ जाऊंगा? हाँ, सबकी मृत्यु होगी। हाँ, एज श्योर एज दैट, ऐसी कहावत है अंग्रेजी के अंदर कि जीवन में कुछ हमको मिले या ना मिले, मगर मृत्यु हमको जरूर मिलेगी। तो मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा? क्या मृत्यु के बाद दूसरा जीवन है कि नहीं है, कि सब कुछ खत्म हो गया? हाँ, खाली यही है बस जीवन, इसके बाद और कोई जीवन नहीं है, सब कुछ जीरो। तो ये सब प्रश्न जो है ये मानव समाज में होते हैं, और हम जब जीवन जीते हैं तो जीवन के अंदर हम बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत कष्ट मिलते हैं, दुख मिलते हैं। तो हमको प्रश्न होता है कि दुख मुझे क्यों आते हैं? हम सब लोग दुख को दूर कर कर सुखी होना चाहते हैं, मगर हम देखते हैं कि हम एक दुख को दूर करते हैं तो सामने 10 दुख और खड़े हो जाते हैं। जैसे कि वर्तमान समय में लोग पीड़ित है, कोविड-19 से पीड़ित है। अगर कोविड-19 चला जाएगा तो और बीमारी आएगी, या तो भी कोई अन्य प्रॉब्लम आएगा। हाँ, सब लोग जो है अलग अलग प्रकार से अलग अलग कष्ट भोग रहे हैं, ऐसा है। तो ये दुख क्यों आते हैं, ये सब प्रश्न हमको होना चाहिए। तो जो मानव शरीर में आके अगर किसी व्यक्ति को इस प्रकार के प्रश्न नहीं होते हैं, तो समझना चाहिए कि वो मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी उसकी चेतना जो है वो केवल पशु जैसे ही है, यानी कि वो खाली खाने पीने, आहार, निद्रा, भय मैथुन के अंदर ही रचा बचा रहा है। वाह। तो जो मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? तत्व जिज्ञासा, पूछताछ करना, तत्व जिज्ञासा करना। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के बाद कहाँ जाऊंगा, मैं क्यों दुखी हूँ, ये सब प्रश्नों को कहते हैं तत्व जिज्ञासा। तो ये है वास्तव में
मनुष्य जीवन का उद्देश्य। दुखों में से हमेशा के लिए छुटकारा पाना और परम सत्य की खोज करना। ये 2 पॉइंट जो है आप नोट कर सकते हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य है, हम सब ऐसा चाहते हैं, जीवन चाहते हैं जिसमें किसी प्रकार का दुख ना हो, कोई दुख ना हो, और हम लोग चाहते हैं हमेशा सुखी रहना। हाँ, क्या है सत्य जानना। तो ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हम ये कोर्स कर रहे हैं, ये कोर्स करने का उद्देश्य भी यही है कि हम चाहते हैं सुखी होना। सुखी होना ही जीवन का उद्देश्य है, मगर कैसे सुखी होना लोग जानते नहीं हैं। तो इसीलिए लोग जो है अलग अलग प्रकार से कष्ट भोगते हैं। तो मानव जीवन का उद्देश्य है ऐसे जीवन प्राप्त करना जिसमें किसी प्रकार का कोई दुख ना हो। तो हम देखेंगे, हम सब सुख प्राप्त करने के लिए इतना प्रयत्न करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, मगर एक समस्या ऐसी है हमारे जीवन के अंदर जो कोई व्यक्ति उसको सॉल्व कर सकता नहीं है। हाँ, कोई भी सॉल्व कर सकता नहीं है। हम देखेंगे आज समस्या है, बेकारी है, या तो फिर चाइना वाले इंडिया के ऊपर अटैक करने वाले हैं, या तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो अभी अपनी सत्ता छोड़ रहा नहीं है। इससे अलग अलग हम न्यूज़ में पढ़ते हैं सब, किसानों का आंदोलन आंदोलन चल रहा है, सब ये सब समस्याएं हम देखते हैं। मगर एक ऐसी समस्या जो है जो सबके लिए लागू होती है और कोई व्यक्ति उससे बच पाएगा नहीं। हम जनरली हम सोचते हैं ऐसा कि हम पैसा कमाएंगे तो पैसे कमाने से हम सब लोग सुखी हो जाएंगे, मगर हम देखेंगे कि भारत के अंदर सबसे धनवान कौन है, तो कई हम बोलेंगे भाई मुकेश अंबानी, रिलायंस वाले मुकेश अंबानी सबसे धनवान है। मगर एक समस्या ऐसी है कि जो मुकेश अंबानी को भी आएगी और हमको भी आएगी, या एक गरीब को भी आएगी, एक अमीर व्यक्ति को भी आएगी, और वो समस्या है जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। ये 4 समस्याएं हैं, सभी मनुष्य के लिए समान है। जन्म का भी कष्ट होता है। हम देखते हैं जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो हंसते हंसते जन्म लेता नहीं है। आपने कभी देखा कोई व्यक्ति पैदा हुआ हंसता हंसता आया, वो मैं पैदा हो गया ऐसा है, रो रो के पैदा होता है वहां। क्यों? क्योंकि उसको कष्ट होता है, इसलिए वो रोता है। 9 महीने माँ के पेट में रहता है, कितना कष्ट होता है, और फिर पैदा होता है तो रो रो के पैदा होता है। हाँ, फिर मृत्यु, सब लोगों को मृत्यु का भय लगता है। हमको भी मृत्यु का अनुभव नहीं है, मगर हम सुना है शास्त्र में से, यार हम किसी को मरते हुए देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि मृत्यु समय में जब हमारा शरीर छूटता है तो कितना कष्ट हमको मिलता है। हाँ, खास करके ऐसा शास्त्र बताते हैं, जैसे पता नहीं आप लोगों में से किसी को बिच्छू काटा हो, तो बिच्छू बिच्छू जब काटता है ना तो उसकी पीड़ा बहुत होती है, बहुत शरीर में आग जैसा लगता है पूरा। तो वैदिक साहित्य बताते हैं ऐसा कि 1000 बिच्छू अगर किसी व्यक्ति को एक साथ में काटते हैं ना, इस प्रकार का कष्ट जो होगा इतना मृत्यु के समय में होता है, जैसे आपका गला गला पूरा रौंद दिया गया है ऐसा है। तो इतना कष्ट हमको होता है। तो मृत्यु भी एक समस्या है जो हम सबको आएगी। मुकेश अंबानी भी ये मृत्यु से बच पाएंगे नहीं, भले ही वो उनके पास करोड़ों करोड़ों रुपया हो, मगर मृत्यु से वो बच पाएंगे नहीं। फिर है जरा, जरा यानी कि वृद्धावस्था। हाँ, हम सब जमा देना चाहते हैं। हम देखते हैं आजकल ब्यूटी पार्लर का धंधा ज़्यादा बढ़ गया है पूरा। हाँ, सब लोग जाते हैं ब्यूटी पार्लर में जाते हैं और हमेशा जमा देने के लिए प्रयत्न करते हैं, डाइटिंग करते हैं, या फेशियल वेशियल लगाते हैं, या तो फिर टकला हो गए तो फिर हेयर प्लांटेशन करते हैं, या तो सफ़ेद बाल हो गए तो काला काला बाल कर देंगे डाई लगा के, जमा देना चाहते हैं। मगर हम समझ पाएंगे कि हम कभी भी जवान रह पाएंगे नहीं, एक दिन हम बूढ़े हो जाएंगे। और जब बूढ़े होते हैं ना तो बहुत कष्ट आता है। आंखें देख सकती नहीं है, हाँ, हम खाना चाहेंगे तो खा सकते नहीं है, दांत टूट गए हैं, और पेट का पाचन कम हो गया है, चल पाएंगे नहीं, घुटनों का दर्द हो जाएगा। और जब व्यक्ति बूढ़ा होता है तो कोई व्यक्ति इसको पसंद भी करता नहीं है। हम देखते हैं जब बूढ़ा हो जाता है तो एक कोने के अंदर पड़ा रहता है, बच्चे सब उनके साथ तो बातचीत नहीं करेंगे, और बस सब लोग घर वाले सोचे कि कब ये मरेगा, एक बोझा जैसा हो जाता है घर के अंदर, और पूरा उदासीन हताश होके वो अपना जीवन काटता है। तो ये वृद्धावस्था में बहुत कष्ट आता है। हम देखते हैं लोग उसके
बूढ़े लोगों को पसंद नहीं करते इतना। फिर है व्याधि, व्याधि यानी कि बीमारी। सब लोगों को बीमारी आएगी, कितना भी कोरोना से बचने का प्रयत्न कर लो, कोरोना नहीं आएगा तो कोई और बीमारी आ जाएगी, कोई ना कोई बीमारी तो हमको आएगी ही। हम बीमारी से बच सकते नहीं हैं। कोरोना चला गया तो कोई मलेरिया हो जाएगा, मलेरिया नहीं हुआ तो फिर टाइफाइड हो जाएगा। एक एक अलग अलग प्रकार की बीमारी व्यक्ति को आती है। मैं परसों देख रहा था, एक वीडियो आया था मेरे पास, भारत के अंदर कुछ 1 लाख के ऊपर लोगों की मृत्यु हो गई, मगर मार्च महीने से लेकर दिसंबर तक भारत के अंदर 10 लाख लोग मर गए, केवल हार्ट अटैक से मर गए। सोचिए, तो हार्ट अटैक के सामने तो कोरोना कुछ भी नहीं है, बहुत कम उसके फिगर है। यानी कि हर दिन लोग मरते हैं अलग अलग प्रकार की बीमारियों से। मगर अभी थोड़ा कोरोना ज़्यादा न्यूज़ में है तो हम लोग कोरोना का डर ज़्यादा लगता है, मगर अनगणित बीमारी है। व्यक्ति कोई भी बीमारी से मर सकता है, कोई बीमारी चाहता नहीं है, चाहे वैक्सीन लगा ले कोरोना से बच जाएगा, और बीमारी आ जाएंगी। हमारे साइंटिस्ट लोग कितना प्रयत्न करते हैं बीमारी को खत्म करना। ऐसा वैक्सीन बना दो ना भाई कि वैक्सीन लगाने से अभी कोई बीमारी नहीं होगी, ऐसा बस एक बार मार दिया बस खत्म, कोई बीमारी नहीं होगी, ऐसा होगा? संभव नहीं है। हम पूरे ये प्रकृति के द्वारा बद्ध है, हम उससे मुक्त हो सकते नहीं है। अभी कोरोना चला जाएगा तो नया कोरोना आ जाएगा, आ गया ना ऑलरेडी, ब्रिटेन के अंदर आ गया है नया कोरोना, और कोई और कोरोना आ जाएगा ऐसे। तो ये व्याधि जो है वो भी हमको आएगी, हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो सकते नहीं है। तो ये सभी के लिए समान है, एक समान है, और कोई उसे नहीं चाहता और कोई इससे बच नहीं सकता। तो ये आप देख सकते, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति इन दुखों से मुक्त नहीं है। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये चार जो है मानव समाज की मुख्य समस्याएं हैं। तो मानव जीवन का उद्देश्य है ये चार प्रकार के दुखों से मुक्त होना। क्या है ये? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, और दूसरा परम सुख प्राप्त करना। तो ये हमारा जो पहला भाग था जो हमने कवर किया, तो पहला भाग का शीर्षक था हमारा मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। और हमने देखा उसके अंदर कि मानव जीवन का उद्देश्य है तत्व जिज्ञासा करना। अगर कोई व्यक्ति तत्व जिज्ञासा नहीं करता है तो केवल वो पशु के समान है, क्योंकि पशु जो है वो केवल आहार, निद्रा और भय में तो नहीं करते हैं। और मानव जीवन जो है ये सब प्रकार के दुखों को निवारण करने के लिए, और दुख कौन से है वो? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, जो सबके लिए आएगी। तो दुखों का कारण और परम सत्य की पृच्छा यही सही जिज्ञासा के विषय है। तो मानव शरीर प्राप्त करके हमको ये दो प्रश्न करने चाहिए, दुखों का निवारण और परम सत्य की जिज्ञासा। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अभी हम हमारा दूसरे भाग के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। सही ज्ञान कैसे प्राप्त करें, अथवा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है। हाउ टू एक्वायर रियल नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति क्या है। ये जो विषय है ये थोड़ा दार्शनिक विषय है, फिलोसॉफिकल विषय है। आप उसको ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि ये विषय के आधार पे ही हम जो हमारा नेक्स्ट जो विषय होंगे वो हम चर्चा करेंगे, और यहाँ से हम हमारा फाउंडेशन जो है वो क्रिएट करेंगे। तो ज्ञान प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं। हम देखते हैं जो भी कुछ हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसको हम कहेंगे इंद्रियों की अनुभूति से प्राप्त ज्ञान। दूसरा है अनुमान प्रमाण, काल्पनिकता से सोचना। और तीसरा है शब्द प्रमाण, प्रमाणित सत्ता से सुनना। तो कोई भी ज्ञान जो है उसको हम 3 भागों के अंदर विभाजित कर पाएंगे। 3 जो भाग है, मार्ग जो है, मैं इसको डिटेल के अंदर समझाऊंगा अभी एक एक करके, मगर पहले आप 3 ये देख लीजिए। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण, और तीसरा है शब्द प्रमाण। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? तो प्रत्यक्ष प्रमाण यानी कि इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना। तो हमारे पास हम देखेंगे 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रियां हैं हमारे शरीर में।
5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं। कौन कौन सी? अगर आप लोग मेरे सामने होते मैं आपको प्रश्न करता, मगर आप सामने नहीं है इसलिए मैं आपको प्रश्न नहीं कर पाऊंगा। मगर आप सोच सकते हैं क्या है कि हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, तो जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में हमारी आंखें, तो आंखों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्या ज्ञान प्राप्त करते हैं हम लोग? आंखों से देखने का ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम देखते हैं। दूसरी ज्ञान दरिया है हमारी कान। कान से हम शब्द सुनने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर कौन सी है? जीभ। जीभ से हम स्वाद का अनुभव करते हैं। और फिर नाक। नाक से हम क्या प्राप्त करते हैं? गंध का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और अंत में क्या रह गई? त्वचा। हाँ, त्वचा से हम स्पर्श का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी कि हमारे पास जो भी कोई ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, ये 5 प्रकार की इंद्रियों के माध्यम से ही हम हर कोई नॉलेज जो है उसको एक्वायर करते हैं। अभी जब जो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, खास करके हमारे साइंटिस्ट लोग जो है ये विधि को फॉलो करते हैं। हम देखते हैं साइंस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले एक हाइपोथेसिस बनाई जाती है, एक धारणा होती है। फिर उसके ऊपर क्या होता है, एक प्रयोग किए जाते हैं। और ये प्रयोग सफल हो जाने के बाद क्या करते हैं, उसका एक कंक्लूजन, एक थियरी जो है वो रेडी होती है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है यानी कि इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना, जो खास करके विज्ञान के अंदर चलता है। हर चीज को वो प्रयोग करके ही स्वीकार करना चाहते हैं। अगर वो हमारे इंद्रियों के अंदर फिट नहीं होता है तो वो लोग उसको क्या करते हैं, वो उसको स्वीकार करते नहीं है। की ओर आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा। तो प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारी इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना, ऐसा है। तो इसमें क्या दोष क्या है? जैसे आज के हमारे साइंटिस्ट लोग हैं, वो लोग ये प्रोसेस से नॉलेज प्राप्त करते हैं, मगर हम देखें जो भी इंद्रियों के माध्यम से कुछ भी ज्ञान प्राप्त होता है उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां होती है। जैसे मैं आपको कुछ स्लाइड दिखाऊंगा यहाँ, आप देखिए स्लाइड, ये सब आप देख सकते हैं। अभी ये फोटो देखकर आपको सब लोग अलग अलग उत्तर देंगे। कोई बोल रहा है कि फर्स्ट फोटो में क्या एक त्रिकोण है, कि आपको कोई खाली 3 अलग अलग गोलाकार दिख रहे हैं। फिर ये आप देख सकते हैं, ये चित्र जो है ये कप है या 2 अलग अलग चेहरे आपको दिखते हैं। और यहाँ आप ये चित्र देखिए, आपको ये क्या है? ये 2 बूढ़े और औरत है। ये बूढ़ा एक व्यक्ति है या तो फिर कोई गाना बजा रहा है और कोई सुन रहा है, क्या है? और हम देखेंगे ये हाथी जो है, तो हाथी जो है उसके पैर कितने हैं? 4 है, 5 है, कितने हैं आप गिनिए। आप गिनना चाहो तो गिन सकते हैं। कितना पैर दिखते हैं आपको? 4 दिखते हैं कि 5 दिखते हैं? जनरली हाथी के पैर 4 होते हैं, मगर हम देखते हैं हमारी आंखें जो है भ्रमित हो रही है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ आपको कि जो ज्ञान हम इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान जो है उसमें दोष होता है। सबसे पहला दोष ये होता है कि हम भ्रमित होते हैं। जो हम देखते हैं वही होता है, वो सही नहीं है। जैसे अंधेरे में हम जाएंगे और रस्सी पड़ी होगी तो हमको क्या लगेगा कि सांप है। यानी कि हमारी इंद्रियां जो है वो भ्रमित हो सकती है, हाँ, गलत नॉलेज प्राप्त कर सकती है। जैसे कि अगर आप गर्म पानी के अंदर हाथ डालो और फिर ठंडे पानी के अंदर हाथ डालोगे आप, तो आपको अलग अनुभव होगा। हाँ, आप पहले मीठा खाओगे फिर कुछ खट्टा खाओगे तो आपको अलग टेस्ट आएगा। तो यानी कहने का मतलब यही है कि हमारी इंद्रियां जो है वो हर वस्तु का एग्जैक्ट नॉलेज जो है वो प्राप्त कर सकती नहीं है वहाँ, ऐसा है। इसलिए इंद्रियां जो है हमारी भ्रमित होती है वहाँ। तो इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण का एक दोष है भ्रम होना, हम सब भ्रमित होते हैं। फिर दूसरा है हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। जैसे कि आप हमारे इंद्रियों के माध्यम से क्या हम यहाँ से बैठे बैठे दीवार के उस कोने में क्या हम देख पाएंगे? नहीं देख सकते। एक उदाहरण आपको देता हूं मैं, कि हमारे कान जो है वो कान को भी सुनने की एक फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। जैसे कि विज्ञान के अंदर बताते हैं 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज रेंज में जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही हमारे कान सुन सकते हैं। आप विदेश में जाओगे, खास करके अमेरिका के अंदर, वहाँ कुत्ते को बुलाने के लिए एक विसल होती है जिसको कहते हैं डॉग विसल।
और वो विशल जब बजाएगा कोई आदमी तो कुत्ता ही आएगा, और मनुष्य को वो विशल सुनाई देगी नहीं, हम नहीं सुन पाएंगे उसको, कुत्ते सुन पाएंगे, क्योंकि जो उनकी फ्रीक्वेंसी है वो हमारे कान के द्वारा ग्राह्य नहीं होती है, वो कान के द्वारा ग्राह्य नहीं होती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं ईगल जो होता है, ईगल आसमान में बहुत ऊपर उड़ता है, मगर वो नीचे जमीन के ऊपर कहाँ डेड बॉडी पड़ा है वो तुरंत उसको देख लेता है, जबकि हमारी आंखें हैं वो देख पाएगी नहीं। यानी कि हम देख सकते हैं कि हमारी इंद्रियां कुछ सर्टेन कंडीशन में ही कार्य करती है। हम जो कुछ दुनिया में है सब कुछ हम देख सकते नहीं है। जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी को देख सकते हैं, क्या है जो वायर में से पावर जाता है, हम क्या इसमें इलेक्ट्रॉन को देखते हैं? नहीं देखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, हम नहीं देख पा रहे हैं मगर वो तो है। तो ऐसे बहुत सारी चीज जो है ब्रह्मांड में अस्तित्व रखती है, मगर उसको हमारी इंद्रियां जो है उसको ग्रास कर सकते नहीं है, उसको ग्रहण कर सकते नहीं है। इसलिए इंद्रियों के माध्यम से जो भी कुछ ज्ञान प्राप्त होता है वो अपूर्ण होता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां ही अपूर्ण है। हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इंद्रियों को हम ज़्यादा पूर्ण बनाने के लिए मशीन बना सकते हैं। जैसे हम आकाश में देखना है हमको, तो हम टेलीस्कोप लगाएंगे, मगर जो भी टेलीस्कोप लगाएंगे मगर टेलीस्कोप के अंदर भी देखना भी है हमको, किसके द्वारा? आंखों के द्वारा ही देखना है हमको। इसलिए हम जो है वो जो भी ज्ञान प्राप्त करेंगे वो क्या होगा? अपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि हमारे सेंसेस ही अपूर्ण है, इसलिए ज्ञान भी क्या होगा? अपूर्ण नहीं होगा। फिर ये भूल करना, हम मिस्टेक करते हैं। हाँ, मिस्टेक करते हैं, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया, हम रात को जाएंगे और कोई रस्सी पड़ा होगा, हम उसको सांप मान लेंगे, मिस्टेक करते हैं, हमसे भी मिस्टेक होती है। हम देखते क्या बात है अंग्रेजी में, मैन हैज़ एरर, जो मनुष्य है उसमें हमेशा भूल करने की चेष्टा रहती है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बोलेगा मैंने कोई भूल नहीं किया, सब लोग भूल करते हैं, तो मिस्टेक होती है। और अंत में धोखा देने की प्रवृत्ति, अगर हम मिस्टेक करेंगे, हम हमारे मिस्टेक को स्वीकार करेंगे, हम छुपाएंगे, तो हम धोखा भी देते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट भी धोखा करते हैं कई बार, हाँ, एविडेंस छुपाते हैं। तो जो वैज्ञानिक प्रोसेस जो है ज्ञान प्राप्त करने की अपने इंद्रियों के माध्यम से, ऐसा है, तो वो क्या है? दोष युक्त है। इसलिए हम देखते हैं विज्ञान के अंदर हर बार ज्ञान चेंज होता है। कभी कोई वैज्ञानिक बोलेंगे ऐसा है, कभी वैज्ञानिक बोलेंगे नहीं ऐसा है। जैसे मैं पढ़ाई कर रहा था, मुझे उदाहरण आपको दूं मैं ऐसा, तो पहले बताया कि ब्रह्मांड के अंदर 9 ग्रह है। हाँ, पहले बताया यूरेनस और नेपच्यून, इसको ग्रह बोलते थे, बाद में उसको निकाल दिया, नहीं वो ग्रह नहीं है। बाद में फिर से साइंटिस्ट लोग आए और फिर से बोलते हैं नहीं अब ये ग्रह है। यानी कि हम देखते हैं कि साइंस के अंदर नॉलेज जो है वो हर बार चेंज होता रहता है। वो ऐसे नहीं बोलते कि भाई बस अब ये ज्ञान पूर्ण हो गया, अभी और कोई ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा अभी तक विज्ञान के अंदर हुआ नहीं। हमेशा नया नया रिसर्च होता रहता है और नया नया ज्ञान प्राप्त होता रहता है। तो यानी कि हम देख पाते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर जो रियलिटी है उसको हम हमारे इंद्रियों के माध्यम से हम जान सकते नहीं है। आप देख सकते हैं ये जो कल्पना करने की पद्धति है, अनुमान प्रमाण, जो सेकंड हमने देखा था, पहला था प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुभूति करके ज्ञान प्राप्त करना, और दूसरा है अनुमान प्रमाण, अनुमान करके ज्ञान प्राप्त करना। जैसे यहाँ आप देख पाओगे, ये 1 2 3 4 5 और 6 अंधे लोग आए हैं, एक बार जा रहे थे, रास्ते में एक हाथी आ गया। अभी अंधे लोगों को पता नहीं कि हाथी है ये, और अंधे लोगों ने क्या किया, हाथी के एक एक अंग पकड़ लिए, और सब लोग अनुमान कर रहा है कि ये कोई सूंड पकड़ रहा है और सोच रहा है कि ये सांप है, कोई दांत पकड़ रहा है तो कोई बोल रहा है ये तीर है, कोई कान पकड़ रहा है तो बोल रहा है ये परशु है, कोई पीठ पकड़ रहा है तो कोई सोच रहा है ये दीवाल है, कोई पैर पकड़ रहा है तो कोई सोच रहा है ये पेड़ है, और कोई पूंछ पकड़ रहा है कोई सोच रहा है ये रस्सी है। सब लोग अपने मन के अनुसार अलग अलग कल्पनाएं करते रहते हैं वहाँ। वास्तव में हम देखते हैं, हम भी कई बार ज्ञान के बारे में कल्पना करते हैं, मेरे हिसाब से ऐसा है, मेरे हिसाब से ऐसा है। हाँ, बहुत सारी कल्पनाएं चलती है, विज्ञान के अंदर भी कई बार लोग कल्पना करते हैं, हाँ, कि भाई ऐसा हुआ होगा, ऐसा है, मे बी, हाँ, सपोज, ऐसा। मगर ये क्या है? अनुमान है। अनुमान कभी सही हो सकता नहीं है, अनुमान गलत भी हो सकता है। यानी कि अनुमान के द्वारा भी हम
कोई ज्ञान जो है वो सही सही प्राप्त कर सकते नहीं है। तो कैसे हम सही ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे? अभी मैं आपको एक एक उदाहरण देता हूँ। थोड़ा आप उत्तर नहीं दे पाएंगे मुझे। अगर आप मेरे सामने होते मैं आपको ये प्रश्न पूछता कि एक प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना है। एक बच्चा है, उसको पता नहीं है कि उसका पिता कौन है। अभी जो मैंने आपको ज्ञान बताया, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, दो चीज बताया मैंने आपको। कैसे वो बच्चा जान पाएगा कि उसके पिताजी कौन है? माइक अनम्यूट कीजिए आपका, इसका चालू है वो। तो अनुमान प्रमाण क्या? अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण से हम कैसे जान पाएंगे कि आ, वो बच्चे के पिताजी कौन है? तो वो बच्चा अगर कोई साइंटिस्ट के पास जाएगा और साइंटिस्ट को बोलेगा मुझे मेरे पिताजी जानने हैं, बताइए कैसे जान पाऊँ मैं? तो फिर साइंटिस्ट बोलेगा ठीक है, चलो डीएनए टेस्ट करते हैं। तो वो पूरे दुनिया के अंदर जितने पुरुष है, सबका डीएनए टेस्ट करके क्या वो बच्चों को पिता कौन है वो बता पाएगा? संभव है ऐसा? सपोज एक आदमी का डीएनए टेस्ट करने में 3 मिनट लगेगा, तो ऐसे पूरी दुनिया के अंदर कम से कम कितने मनुष्य हो गए, कितने पुरुष हो गए? तो संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है कि व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अपने पिताजी को जान पाए। फिर दूसरा रास्ता उसके लिए हो गया अनुमान करना, कि वो अनुमान करेगा शायद ये मेरा पिता है, ये मेरा पिता है, मेरा हाथ मिलता है, मेरा पैर मिलता है, मेरा मुख मिलता है। तो क्या ऐसे अनुमान करके कोई पिताजी को जान पाएंगे? संभव नहीं है। इसके द्वारा भी व्यक्ति जो है अपने पिता को जान सकता नहीं है। अभी हमारे पास रह गया अंत में एक ही रास्ता है पिता को प्राप्त करने का, पिता के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का, और वह शब्द प्रमाण। क्या है? अगर वो बच्चा जो है अपनी माँ को जाके पूछेगा कि माँ मेरे पिताजी कौन है, तो माँ उसको बताएगी ये तुम्हारे पिताजी है। वो बच्चे को बिना किसी प्रयोग किए बिना, बिना कोई अनुमान के बिना, वो माता के ऊपर विश्वास कर कर, वो माता के द्वारा जो ज्ञान दिया गया है कि ये तुम्हारे पिताजी है, उसको स्वीकार करना होगा, कोई किसी प्रकार का आर्ग्यूमेंट, तर्क के बिना। यानी कि माँ क्या है? ऑथोरिटी है। माँ के अलावा और किसी व्यक्ति को पता नहीं है कि ये बच्चे के पिता कौन है। तो हमको ऑथोरिटी के ऊपर विश्वास करके ज्ञान प्राप्त करना होता है। हम जाते हैं कई बार, ये ज्ञान है ऑथोरिटी को फॉलो करना, और वो ऑथोरिटी क्या है? शब्द प्रमाण, यानी कि प्रमाणित गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। उसको कहते हैं अवरोपंथ, यानी कि ऊपर से नीचे आना। साइंटिस्ट लोग क्या करें? नीचे से ऊपर जाते हैं, वो प्रयोग कर करके जाना चाहते हैं। जबकि एक दूसरा रास्ता क्या है? अवरोह, यानी कि प्रमाणित गुरु शिष्य परंपरा के अंदर शब्द ज्ञान प्राप्त करना। जैसे कि एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको। यहाँ एक बोर्ड लगाया है, कटवा कलकत्ता इतना किलोमीटर दूर है। जैसे हम यहाँ जामनगर से द्वारका जाएंगे तो बोर्ड आएगा कि द्वारका 130 किलोमीटर, तो हम उस पर विश्वास करेंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया, ऑथोराइज है। हम लोग उस पर शंका करेंगे नहीं। यानी कि जो अधिकृत व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसमें किसी प्रकार का दोष होता नहीं है। और वो पूर्ण अधिकृत व्यक्ति कौन है? जैसे कि उदाहरण आपको मैं दूं, ये ब्रह्मांड के बारे में हमको ज्ञान प्राप्त करना है, तो हमको कौन बता सकता है? पूर्ण ज्ञान कौन दे सकता है? कोई साइंटिस्ट दे सकता है हमको? नहीं। कौन दे पाएगा? जो व्यक्ति ने ब्रह्मांड की रचना की है वो वही बता पाएगा। उसके अलावा और कोई हमको ब्रह्मांड के बारे में सही नॉलेज दे पाएगा नहीं। जिससे बनाया है वही व्यक्ति हमको ज्ञान दे पाएगा। तो इसीलिए अगर हमको परम सत्य के बारे में जानना है तो हमको भगवान से ही ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। और भगवान हमको ब्रह्मांड के अंदर ज्ञान प्रोवाइड करते हैं मानव समाज के अंदर शास्त्रों के माध्यम से। शास्त्र क्या है? भगवान की वाणी है। उसको श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति यानी कि उसको माँ है, जो हमको परम पिता के बारे में ज्ञान देती है, भगवान के बारे में ज्ञान देती है, हमारे बारे में ज्ञान देती है। तो इसलिए शास्त्र ही एक ऐसी ज्ञान का स्रोत है जिससे जो हमारे इंद्रियों के परे जो ज्ञान है उसको भी हम शास्त्र के माध्यम से हम वो ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं।
और शास्त्र के जो ज्ञान है हमको बिना किसी तर्क के, अगर भले ही हमको समझ में आए कि ना आए, हमको स्वीकार करना चाहिए। तो बोलेगा कि शास्त्र कैसे प्रमाणित है, कैसे माने शास्त्र सही कि गलत है? वो तो कोई भी लिख देगा नहीं, शास्त्र किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया नहीं, मैं आगे आपको बताऊंगा। और कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि भाई शास्त्र यानी क्या? तो शास्त्र किसको कहते हैं, थोड़ा आपको बताऊंगा मैं। शास्त्र में आते हैं 4 वेद, हाँ, फिर आता है वेदांत सूत्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, महाभारत और रामायण। ये सब मिला के क्या होता है? शास्त्र। बाकी कोई व्यक्ति संस्कृत के अंदर कोई पुस्तक लिख देगा, उसको हम शास्त्र बोल पाएंगे नहीं। शास्त्र यानी कि जो रचना वेद व्यास जी ने की है। वेद व्यास जी ने अपना कुछ लिखा नहीं है। शास्त्र क्या है? शास्त्र जो है एक मैनुअल है। जैसे कि एक बाइक है, तो बाइक को चलाने के लिए आके मैनुअल, कैसे बाइक को रिपेयर करना है, कैसे चलाना है, पूरा मैनुअल बुक होता है। तो शास्त्र भी क्या एक मैनुअल है, ये ब्रह्मांड में हमको कैसे जीना है वो सिखाने के लिए भगवान ने हमको ये शास्त्र दिए हैं, जिसका ज्ञान प्राप्त कर कर हम ये ब्रह्मांड जगत के अंदर कैसे रिलेट करना है हमको, वो हम सीख सकते हैं यहाँ से। तो ये शास्त्र जो है वो ही ज्ञान का स्रोत है। हम देखते पशु लोग इस शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर सकते नहीं है, मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं। अभी शास्त्र प्रमाणित है कि नहीं है उसको मैं आपको समझाता हूँ। कई बार लोग शंका करते हैं कि शास्त्र तो ऐसे लिख दिए गए, अभी तो वो वैलिड नहीं है, पहले था, अभी तो कुछ संभव नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। शास्त्र में जो लिखा है वो पूर्ण ज्ञान है, वो भविष्य भूतकाल में वैलिड था, वर्तमान में वैलिड है और भविष्य के अंदर भी वैलिड रहेगा, क्योंकि वो पूर्ण ज्ञान है। उसमें किसी प्रकार का रिसर्च की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि ये स्लाइड देखिए आप, ये स्लाइड के अंदर बताया है एक बच्चा माँ के गर्भ के अंदर कैसे विकास उसका होता है, वहाँ कैसे वो बड़ा होता है। तो हम देखते हैं कि सोनोग्राफी अभी रिसेंट का आविष्कार हुआ है, इससे पहले सोनोग्राफी नहीं थी। हाँ, पहले तो कैसे लोग जान पाएंगे कि माँ के गर्भ में कैसे बच्चा पलता है ऐसा। तो भागवतम में 33 स्कंद के अंदर कपिल भगवान माता देवहूति को ये बच्चे का विकास कैसे माँ के गर्भ में होता है वो पूरा समझाते हैं कि 1 महीने में बच्चा ऐसा बनता है, 2 महीने में ऐसा बनता है, 3 महीने में ऐसा बनता है, और ऐसे 9 महीने के अंदर पूरा जो गर्भ है पूरा विकास उसका हो जाता है, और 10वें महीने में उसका जन्म होता है। अभी देखिए भागवत तो कितना पुराना शास्त्र है, मगर फिर भी भागवतम में परफेक्ट चीज बताई गई है। जो आज के हमारे साइंटिस्ट लोगों ने जब भागवतम के ये जो चीज को देखा और उसकी तुलना की उनके सोनोग्राफी के स्टडी के अनुसार, तो लगभग सेम ही उनको रिजल्ट मिला वहां। फिर हमारे वैदिक साहित्य बताते हैं कि वृक्ष के अंदर जीवन है, मगर पहले वैज्ञानिक लोग जो थे वो स्वीकार करते नहीं थे कि पौधों में, वृक्षों में जीवन होता है। मगर हमारे भारत के एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने प्रूव किया कि नहीं, वृक्षों के अंदर भी जीवन होता है, और हमारे शास्त्र में पहले से ही है कि वृक्षों में जीवन है। फिर हमारे शास्त्र बताते हैं कि अग्नि के अंदर भी जीवन रहता है। अभी हमने सुना है, ऐसा पढ़ा है कि 100 डिग्री के ऊपर सभी पानी हम उबालेंगे, सब बैक्टीरिया जो है मर जाएंगे। मगर रिसेंट हिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं, रिसेंट रिसर्च के अंदर वैज्ञानिक लोगों को जब लावा उन्होंने स्टडी किया, तो लावा का टेम्परेचर था कुछ 2000 डिग्री 3000 डिग्री टेम्परेचर था। इतने टेम्परेचर के अंदर भी उन्होंने एक बैक्टीरिया को पाया जिसको कहते हैं फायर बैक्टीरिया, जो इतने हाई टेम्परेचर के अंदर भी जिंदा रहते हैं। यानी कि अग्नि के अंदर भी जीवन है। तो हमारे शास्त्र बताते हैं ऐसा, और आज हम इम्प्रूव भी हुआ है। फिर तीसरा है कि हमारे शास्त्र बताते हैं कि गाय का गोबर या जो मूत्र है वो पवित्र है। अभी कोई पहले लोग मानते हैं गाय, भारतीय लोग सब मूर्ख है, अपने घर के अंदर गोबर लिपते हैं और गौमूत्र रखते हैं। मगर हम देखते हैं कि लोग, साइंटिस्ट लोग भी स्वीकार करते हैं शास्त्र में है। इसलिए शास्त्र ये दिखा रहा है कि इसकी प्रमाण कैसे सही है। जैसे कि इसमें भविष्यवाणी भी हुई है
तो ऐसा जो हम लोग नहीं देख पा रहे वो भी भविष्यवाणी हुई है। जैसे बुद्ध का जन्म, तो बुद्ध का जन्म तो 2000 साल पहले हुआ, हाँ, तो श्रीमद् भागवतम में इसका भविष्यवाणी है। चैतन्य महाप्रभु, चाणक्य, अशोक, जीसस, मोहम्मद, ये सब भविष्यवाणी शास्त्र में है। कलयुग की भविष्यवाणी है, कलयुग कैसा होगा। आप अगर कलयुग का वर्णन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा सेम ऐसा ही हो रहा है, सेम ऐसा हो रहा है, हाँ सेम ऐसा हो रहा है। बारिश नहीं होगी, हो रहा है, अभी तो धीरे धीरे कम हो रहा है, एक समय ऐसा आएगा पूरा बारिश कम हो जाएगा। लोगों का आयु कम हो रहा है, लोग पहले 100 साल जीते थे, अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, कितना जीते सब लोग, 60-70, अगर कोई भाग्यशाली होगा तो 70 साल जिएगा, मगर जल्दी 50 साल में सब, हरे कृष्णा, 50-55 में सब हो जाते हैं, सब लोग शरीर छोड़ देते हैं, ऐसा है। तो ये आयु कम हो रहा है, लोगों की मेमोरी कम हो रही है, हाँ या ना। पहले सबको मोबाइल नंबर याद था, सबका टेलीफोन नंबर याद था, अभी क्या करते हैं, नंबर पूछते तो क्या करना पड़ता है, मुंबई में देखना पड़ता है। अब वर्बली बोल पाएंगे, मेमोरी क्या हो गई सबकी, डाउन हो गई, सबने मेमोरी दे दिया मोबाइल फ़ोन को, ऐसा है। पहले जब पढ़ाई करते थे तो बच्चे लोग कितने सारे उत्तर तो ऐसे बोलते थे, ऐसा सब गणित में कुछ आएगा, कैलकुलेशन आएगा तो ऐसे फटाफट करके दे देते थे, ऐसा। अभी तो वो कैलकुलेटर निकालना पड़ता है टक टक करने के लिए, यानी कि लोगों का मेमोरी क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। कल 2 दिन पहले क्या खाया वो भी याद रहता नहीं है, ऐसा है। तो ये कलयुग का प्रभाव है, आयु कम है, स्मृति कम है, ये सब शास्त्रों में है, बताया है कि लोगों का क्या स्थिति होगा। लोग चिंताग्रस्त है, हमेशा चिंता रहती है, बल खत्म हो रहा है, शक्ति खत्म हो रही है। आप देखो यहाँ बहुत सारे माताजी लोग हैं, आपकी मम्मी होगी ज़्यादा काम करते हो कि आप इतना काम नहीं कर सकते, क्यों, आपका बल कम हो रहा है धीरे धीरे, और आपके बच्चे आपसे और कम काम करेगी, वो भी नहीं कर पाएगी ज़्यादा, बल सबका खत्म हो रहा है, ऐसा है। तो ये चीज़ है, कलयुग का भविष्यवाणी हुआ है। तो कंक्लूजन ये है कि शास्त्र जो है प्रमाणित है, ऐसा नहीं कि किसी ने बस मन में आया कुछ लिख दिया, ऐसा है। जैसे लोग हैरी पॉटर की कहानी लिखते हैं, ऐसा कोई नॉवल लिख दिया है, ऐसा नहीं है, ये पूरा प्रमाणित है। और सभी शास्त्रों का जो निचोड़ है वो क्या है, ये भगवद गीता है, इसके बारे में बताऊंगा मैं आगे। शास्त्र बहुत विशाल है, आप पढ़ने जाओगे तो आपका दिमाग फट जाएगा, ऐसा है, इतना विशाल शास्त्र है। अभी टाइम भी नहीं है हमारे पास इतना, इसलिए इसको क्या कर दिया, पूरा कॉम्प्रेस कर दिया। अभी सब कॉम्प्रेस करने की चीज़ चल रही है अभी, ऐसा है। तो कलयुग के अंदर भी एक ज्ञान को समराइज कर दिया, किसके अंदर, भगवद गीता के अंदर। तो भगवद गीता है वो सभी वैदिक साहित्य का क्या है, कंक्लूजन है, सार है, ऐसा है। तो कोई खाली गीता समझ लेगा तो समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति सभी शास्त्रों के निचोड़ को जान लिया, फिर उसको बाकी सब शास्त्रों को जानने की आवश्यकता नहीं है। डिटेल जानना जान सकता है, मगर मुख्य सिद्धांत वो उसको गीता से जानने को मिल जाएंगे। अभी वो शास्त्रों को समझने की पद्धति क्या है, तो मैंने पहले बताया था गुरु शिष्य परंपरा। तो शास्त्र को सिखाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। कोई व्यक्ति अपने आप शास्त्र पढ़ सकता नहीं है। जैसे कि हम जाएंगे स्कूल के अंदर तो एक टीचर होता है जो हमको सिखाता है, 1+1 2, ऐसा है। तो से जो बोनाफाइड गुरु शिष्य परंपरा में जो गुरु आते हैं वो हमको शास्त्र का ज्ञान सिखाते हैं, ऐसा है। तो असली गुरु की पहचान क्या है, कैसे हम समझ पाएंगे कि ये गुरु, आजकल तो गुरु भी बहुत ज़्यादा है, मगर कैसे पता चलेगा कौन असली और कौन नकली है, ऐसा है। क्योंकि नकली भी हो सकते हैं, जैसे हम घी के ऊपर लिख के आता है 100% शुद्ध घी लिखते हैं ना, एक्चुअली घी के ऊपर लिखने की आवश्यकता नहीं है 100% शुद्ध घी, मगर लिखना पड़ता है, क्यों, क्योंकि कई बार डुप्लीकेट घी भी होता है अंदर। तो इसी प्रकार से आजकल समाज के अंदर तो कोई व्यक्ति सेल्फ मेड गुरु भी है जो गुरु का क्वालिफिकेशन नहीं है मगर गुरु बन गए हैं, ऐसा है। तो कैसे पता चलेगा कि बोनाफाइड गुरु है या बोनाफाइड नहीं है, तो ये सिद्धांत के अनुसार हम उसको जज कर सकते हैं। तो पहला वो भक्त होना चाहिए, भगवान का प्योर डिवोटी होना चाहिए, फिर खुद सब शास्त्रों के नियम पालन करता होना चाहिए, खुद आचरण करता होना चाहिए, ऐसा है।
फिर उनके उपदेश गुरु, साधु और शास्त्र के समान होने चाहिए। गुरु कोई भी चीज़ मन गढ़ंत बोलेगा नहीं, जो कुछ बताएंगे उसका प्रमाण कहाँ से होगा? शास्त्र में से, पूर्वाचार्यों में से, कोई महान भक्तों के जीवन में से। वो कुछ अपना मन गढ़ंत चीज़ बोलेगा। अगर कोई कुछ मन गढ़ंत बोल रहा है, मेरे ख्याल से ऐसा है, मेरे को ऐसा फील होता है, तो समझना चाहिए ये बोगस है, सही नहीं है, ऐसा है। क्योंकि जो मोनोफाइड गुरु होगा वो हमेशा अपनी बात को प्रमाणित कैसे करेगा? शास्त्र के द्वारा। जैसे वकील है, वकील अपनी बात को कैसे प्रूव करेगा? लॉ बुक के द्वारा। वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं मेरे ख्याल से ऐसा लॉ है तो वकील नहीं है, वो तो चिट कर रहा है, ऐसा है, इस प्रकार से। तो वो शास्त्र के अनुसार हर चीज़ को गुरु प्रेजेंट करते हैं, हर चीज़ उसके अनुसार सबको दिखाते हैं। वो अपना मन गढ़ंत चीज़ कुछ बताते नहीं है। और जो गुरु है वो बोनाफाइड परंपरा में आना चाहिए। अब ये बोनाफाइड परंपरा क्या है, थोड़ा हम उसको समझ लेते हैं क्या है। जैसे हम देखते हैं कि पढ़ाई करने के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी होती है। आपके सौराष्ट्र में भी एक यूनिवर्सिटी है, आप जाओगे अहमदाबाद में तो वहाँ एक यूनिवर्सिटी होगी, दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी होती है जो सरकार द्वारा ऑथोराइज की गई है। और कोई व्यक्ति वहाँ जाके कोई पढ़ता है तो वो व्यक्ति ऑथोराइज डिग्री प्राप्त करता है। इसी प्रकार से भगवान ने भी इस शास्त्र को समझने के लिए 4 ऑथोराइज यूनिवर्सिटी बनाई है, 4 ऑथोराइज परंपरा बनाई है, जिसमें ये शास्त्रों का ज्ञान परंपरा में नीचे आता है। तो ये प्रमाण कहाँ है? मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मेरा मत नहीं है। कहाँ से आया है प्रमाण? शास्त्र में से। क्या है? पद्म पुराण में लिखा है, संप्रदाय विहीना ये मंत्रस्ते विफलमतः अतः कलो भविष्यति चात्वर संप्रदायिना श्री ब्रह्म रुद्र सनक वैष्णव सिद्धि पावना चत्वारस्ते कलोभ्यव ही उत्कले पुरुषोत्तम रामानुजा श्री चक्रे मध्वाचार्य चतुर्मुह स श्री विष्णु स्वामी नो रुद्रो निम्बाकिद्य चतुर्क्षण। तो संप्रदाय विहीन जो भी कुछ शास्त्र का अध्ययन करते समझते वो सब विफल हो जाता है। क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति स्कूल में पढ़ने जाए बिना खुद अपने आप पढ़ाई करना चाहता है तो वो फेल हो जाएगा, वो तो प्रोसेस नहीं है पूरा। इसलिए कलयुग के अंदर 4 प्रामाणिक संप्रदाय है। तो कौन कौन से है? तो एक है श्री संप्रदाय, जिसके आचार्य है रामानुजाचार्य। सुना है आपने नाम? रामानुजाचार्य का नाम सुना है? हाँ, कहाँ है? दक्षिण भारत में। उनकी एक यूनिवर्सिटी है रामानुजाचार्य की। वो क्या है? श्री संप्रदाय। इसको श्री संप्रदाय बोलते हैं। हाँ, श्री भाष्य लिखा है, गीता के ऊपर लिखा है, भागवतम के ऊपर भी सब भाष्य लिखे हैं उन्होंने। फिर दूसरा है ब्रह्म संप्रदाय, जिसके आचार्य है मध्वाचार्य। संप्रदाय है ब्रह्मा, रुद्र, श्री और कुमार, 4 यूनिवर्सिटी है। और ये ज्ञान जो है वो 4 परंपरा में आना चाहिए। मध्वाचार्य जो ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य है, यानी कि भगवान ने सबसे प्रथम ज्ञान दिया ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने फिर मध्वाचार्य को। ब्रह्मा की परंपरा में आते हैं मध्वाचार्य, और उनकी परंपरा में चैतन्य महाप्रभु। और हम लोग जो है, जो आपको बता रहे हैं, वो ये लाइन को फॉलो कर रहे हैं। कौन सी है वो? ब्रह्मा मध्वा गौड़ीय संप्रदाय बोलते हैं उसको। दूसरा है रुद्र संप्रदाय, जो विष्णु स्वामी, सुना होगा आप नाम विष्णु स्वामी का, और उनकी परंपरा में वो आते हैं, जो गुजरात में ज़्यादा है फैला हुआ है, जिसको उसका नाम है, जो उसके आचार्य है वल्लभाचार्य। सुना होगा नाम वल्लभाचार्य का? हाँ, तो वल्लभाचार्य उसके वो परंपरा में आते हैं, और उनकी परंपरा गुजरात में ज़्यादा है यहाँ। और दूसरा है श्री संप्रदाय, जिसके बारे में बता दिया, वो दक्षिण भारत में ज़्यादा है। और कुमार संप्रदाय, यानी कि 4 कुमारों को भगवान ने ज्ञान दिया, और उनके आचार्य निम्बाकाचार्य, जो वो परंपरा को फॉलो करते हैं। निम्बाकाचार्य यहाँ गुजरात में ज़्यादा नहीं है, आप जाओगे नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है। हाँ, यूपी में, हाँ वो एक मंदिर है वहाँ, मगर ज़्यादा वहाँ यूपी में ज़्यादा उनका इतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं है, संक्षिप्त है ज़्यादा। तो ये 4 ऑथोराइज
परंपरा है जिसमें शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति गुरु जो है ये 4 परंपरा में नहीं आता है तो वो तो ऑथोराइज गुरु नहीं है, ऐसा है। वो तो अनबोनाफाइड परंपरा से आ रहा है, ऐसा है। तो ये शास्त्र का प्रमाण है। तो शब्द प्रमाण तो ये कृष्ण ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा नारद को दिया, नारद ने व्यास को दिया। इस प्रकार से हम ये परंपरा में, गीता में बताए 4 अध्याय में, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदुहु, इस प्रकार से परंपरा द्वारा ये ज्ञान जो है नीचे आता है। हर गुरु है वो खुद अपना चित बोलते हैं, जो उन्होंने अपने गुरु से सुना है वही चित को रिपीट करेंगे एज इट इज, ना तो कोई ऐड करेंगे ना तो कुछ निकालेंगे। अगर वो ऐड करते निकालते हैं तो वो गुरु खत्म हो जाता है, फिर वो गुरु बनने के लिए लायक तो नहीं है, ऐसा है। तो एज इट इज परंपरा पालन होती है शब्द प्रमाण के द्वारा, तो बोनाफाइड परंपरा है। और हम लोग जो आपको बता रहे, हम लोग ये परंपरा को फॉलो करते हैं, ब्रह्म गौड़ीय मध्व संप्रदाय, ऐसा है। मध्वाचार्य की परंपरा में आते हैं। तो इस प्रकार ये गुरु की योग्यता है और ये शिष्य की योग्यता है। जो व्यक्ति परंपरा में ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए? तो व्यक्ति तो जिज्ञास होना चाहिए, सुनने के लिए तैयार होना चाहिए, फिर उसके अंदर सर्विस एटीट्यूड, सेवा भावना होनी चाहिए उसके अंदर, फिर श्रद्धावान, गुरु में शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि पूरा मूर्ख सुनते रहे, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो प्रश्न करना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए, ऐसा है। कुछ पता चीज नहीं चल रहा है तो प्रश्न करना चाहिए, ऐसा कि डल बना रहे, ऐसा है। पर नम्रतापूर्वक प्रश्न करना चाहिए, जानने के लिए, विषय को समझने के लिए, ना कि अपने ज्ञान को दिखाने के लिए, ऐसा है। कई बार हम देखते कोई ज्ञान दिखा, मुझे ज़्यादा पता है, ऐसा है। तो ये एटीट्यूड से हम कोई चीज़ को समझ सकते नहीं है। तो नम्र भाव से क्वेश्चन करना चाहिए और गुरु के आदेश पालन करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो ये शिष्य की योग्यता है जो ये परंपरा के अंदर ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य है। इसके बारे में डिटेल में हम बाद में कभी एडवांस कोर्स में देखेंगे। तो 3 आधार है, जैसे ये उधर बताया, गुरु, शिक्षक, शास्त्र टेक्स्ट बुक, गुरु परंपरा और स्कूल की संस्था। इसको लॉजिक लगाया यहाँ। तो गुरु कौन है? शिक्षक है। शास्त्र क्या है? टेक्स्ट बुक है। और गुरु परंपरा क्या है? तो इंस्टीट्यूशन है जिसमें ज्ञान परोसा जाता है, ऐसा है। तो इस प्रकार से ज्ञान हम समझ सकते हैं। तो यहाँ ये जो टॉपिक है वो ख़त्म हो रहा है इधर।